जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शंस को बोलते हैं PRT। ओके, जैसे हम लोग डेवलपमेंट को बोलते हैं DEV। देखो 3 डिजिट नंबर, ऐसा नहीं है जो PRD को PRD देना है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, PR1 दे सकते हो या AVI दे सकते हो, हाँ, या कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन 3 डिजिट होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, जब हम लोग एसएपी सिस्टम में मतलब कौन सा डेवलपमेंट सर्वर, कौन सा क्वालिटी सर्वर, कौन सा प्रोडक्शन सर्वर, इसको आइडेंटिफाई करना एसआईडी का काम है। एसआईडी से हम लोग उसका पहचान करते हैं। काम। अच्छा, ओके, ओके। तो अभी हम लोग क्या कहाँ चला जाएंगे, अभी हम लोग एक सर्वर में चला जाएंगे। ओके, डेवलपमेंट सर्वर जैसा हर एक सर्वर में सेम होता है, मतलब ये हम लोग पूरा सिस्टम को पता चला। अभी एक सर्वर के अंदर इंस्टेंस में कैसा है वो देखेंगे, ठीक। डेवलपमेंट में भी जैसा है, क्वालिटी में भी वैसा है, और प्रोडक्शन में भी सेम है। ओके, क्लियर? ओके। हाँ हाँ, ओके। अभी हम लोग डेवलपमेंट सर्वर में है। डेवलपमेंट सर्वर में भाई फास्ट हम लोग आते हैं इंस्टेंस। ओके, इंस्टेंस, इंस्टेंस इज अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस। अगर कॉपी है तो लिख लो। इंस्टेंस इज अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस। ओके, ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस मीन्स क्या क्या है, ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस, वर्क प्रोसेस, हेलो। हेलो, वर्क प्रोसेस, ग्रुप हाँ ऑफ वर्क रिसोर्स, प्रोसेस, राइट। ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस मीन्स क्या 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 रहता है इसमें, वर्क प्रोसेस। ओके, के बाद तुम्हारा आता है गेटवे, और रहता है डिस्पैचर, मेमोरी, और रहता है मैसेज सर्वर। ओके, हेलो, 5 नंबर हेलो, क्या है सर? हाँ, सर मैसेज पाँच सर्वर नंबर, लास्ट में, पाँच वो है नंबर मैसेज सर्वर। ओके, तो ग्रुप ओके। ऑफ रिसोर्सेस, इंस्टेंस में ग्रुप ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले वर्क प्रोसेस। वर्क प्रोसेस क्या होता है? वर्क प्रोसेस लाइक एक जैसा हम लोग का होता है ना, प्रोसेस। अगर देखोगे कंप्यूटर ऑन करोगे तो गूगल क्रोम ऑन करो, ठीक है। उसके बाद अगर टास्क मैनेजर पे हम लोग जाते हैं, टास्क मैनेजर पे बहुत सारे रिलेटेड उसका सर्विसेज दिखाता है ना, टास्क मैनेजर जो है, जाओ। उसके बाद हम लोग अगर प्रोसेसेस पे जाते हैं, प्रोसेसेस पे देखो, एक मान लो स्कैपी का देखो, इधर पे अगर जाएंगे स्कैपी में, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ चला गया? देखो, इसके अंदर देखो 3 और चीज दिखाई दे रहा है। एक क्या है, इसका प्रोसेसेस है, मतलब स्काइपी चलाने के लिए 3 प्रोसेसेस है, जो जिसका जिसका काम है वो कर रहा है, राइट। राइट। तो ऐसे ही हम लोगों का एसीपी सिस्टम में क्या है, वर्क प्रोसेस में वर्क को डिवाइडेशन कर दिया है। ये काम इस वर्क प्रोसेस में होगा, ये काम इस वर्क प्रोसेस में होगा, ये काम इस वर्क प्रोसेस में होगा, राइट। ओके, ओके। तो हम लोगों का एसीपी सिस्टम में हम लोगों का लगभग 6 टाइप ऑफ वर्क प्रोसेस, 5 टाइप ऑफ वर्क प्रोसेस है। फर्स्ट हम लोगों का आता है डायलॉग वर्क प्रोसेस। ओके, देन आता है हम लोगों का बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस।
हाँ, लिखने से बेहतर है। पीडीएफ नहीं है। हाँ, वही करते हैं। एक मिनट। तुम्हारा मेल आईडी शेयर कर देना, मैं नोट्स तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके। हम लोग को भी डाल दीजिए। मेल आईडी दे देना। ओके, तो वर्क प्रोसेस में क्या है देखो, हम लोगों का आता है डायलॉग वर्क प्रोसेस, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, अपडेट वर्क प्रोसेस, स्पूल वर्क प्रोसेस और एनक्यू वर्क प्रोसेस। ओके, डायलॉग वर्क प्रोसेस क्या है? डायलॉग वर्क प्रोसेस तुम्हारा फास्ट इंटरप्ट वर्क प्रोसेस। जब भी यूजर्स, हम लोग जब लॉग इन करते हैं तब एक डायलॉग वर्क प्रोसेस यूजर्स को असाइन होता है। ओके, मतलब हम लोग लॉग इन कर रहे हैं तो जो लॉग इन पेज यूजर्स एंड पासवर्ड डालने के बाद जब जो पेज लॉग इन हुआ है उस टाइम पे डायलॉग वर्क प्रोसेस काम कर रहा है। To fulfill the all request for the execute of dialog step triggered by and the active user or the execute the dialog program। मतलब क्या है, जब भी हम लोग एक मान लो पेज ओपन है, लॉगिन करने के बाद एक टी कोड डाल रहा है, SU01 डाल रहा है, SU01 यूजिंग फॉर द यूजर्स मेंटेनेंस का। जब SU01 डाला, जो पेज को निकला, ये एग्जीक्यूटिंग का काम डायलॉग वर्क प्रोसेस का काम होता है। ओके, उसके बाद आता है बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस। बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस मतलब जो लॉन्ग टाइम टेकिंग जॉब जो जितने सारे हैं वो सब काम जो करता है वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस करता है। मतलब रिपोर्ट जनरेटिंग, लॉन्ग टाइम टेकिंग रिपोर्ट जनरेटिंग, मतलब मान लो एक 20 MB या मान लो 1 GB का एक रिपोर्ट जनरेटिंग कर रहा है, या बैकग्राउंड में कुछ भी प्रोग्राम अपडेटिंग कर रहा है। हाँ, तो ये सब कुछ जो है ये बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस का काम है, बैकग्राउंड में चलाने का। जो लॉन्ग टाइम टेकिंग जॉब है, शॉर्ट टाइम टेकिंग जॉब और का काम है डायलॉग वर्क प्रोसेस का। अब लॉन्ग टाइम टेकिंग वर्क का काम होता है बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस। ओके, उसके बाद आता है अपडेट वर्क प्रोसेस। अपडेट वर्क प्रोसेस मींस जब भी हम लोग किसी भी फाइल पर, मतलब किसी भी यूजर्स या भी क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड चेंजिंग ये काम जो करते हैं तब वो अपडेट वर्क प्रोसेस का काम होता है। एग्जीक्यूट द अपडेट रिक्वेस्ट एंड द asynchronous database changes which is the controller by the comment work statement in the dialog work process। dialog work process के जब dialog work process से हम लोग ओपन किया, dialog work process असाइन हुआ, तो उसके बाद क्या क्या किया मैंने बोला, SU01 डाला। SU01 डालने के बाद एक वेबसाइट, एक पेज ओपन हुआ जो यूजर्स मेंटेनेंस। अभी एक यूजर्स क्रिएट कर रहा हूँ, जब यूजर्स का डेटा फिलअप कर रहा हूँ तब डायलॉग वर्क प्रोसेस ही काम कर रहा है। बट जब सेव बटन पे क्लिक करूंगा तभी तुरंत वो कौन सा वर्क प्रोसेस का काम हो जाएगा, वो अपडेट वर्क प्रोसेस का काम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। हाँ, उसके बाद है स्पूल वर्क प्रोसेस। स्पूल वर्क प्रोसेस का क्या है? स्पूल वर्क प्रोसेस का काम रहता है तुम्हारा आउटपुट निकलना का। जैसा हम लोग का रहता है ना प्रिंटर का स्पूल, एक सर्विस रहता है ना, प्रिंटर स्पूलर सर्विस, प्रिंट स्पूलर सर्विस। तो सेम इधर पे भी जो जब भी हम लोग आउटपुट मतलब कुछ भी रिपोर्ट जो जनरेटिंग कर रहे हैं, मान लो प्रिंट आउट डाल रहे हैं, ठीक है, जो प्रिंट आउट डालने का जो रिक्वेस्ट है जो आता है वो काम जाता है स्पूल वर्क प्रोसेस में। क्लियर? हेलो? हाँ क्लियर सर। हेलो। उसके बाद आता है एनक्यू वर्क प्रोसेस। एनक्यू वर्क प्रोसेस का काम रहता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मतलब क्या है? मान लो किसी भी टेबल पे, एक टेबल पे एक टेबल, मतलब कि यूजर्स मास्टर टेबल भी हो सकता है, क्लाइंट मास्टर टेबल भी हो सकता है, कुछ भी टेबल हो सकता है। हाँ, एक यूजर्स पे एड्रेस तुम चेंज कर रहे हो, अभी अभी दूसरा एक बंदा, धर अभिषेक मेरा नाम का यूजर्स आईडी पे तुम एड्रेस चेंज कर रहे हो, अभी दूसरा एक बंदा मेरा ही यूजर्स आईडी पे खोल कर उसमें क्या कर रहा है, ऑथोराइजेशन चेक कर रहा है, पासवर्ड चेंज कर रहा है मान लो। जब भी पासवर्ड चेंज करने जाएगा तब क्या है, सेम टेबल पे काम कर रहा है। सेम टेबल पे काम जब भी करने जाएगा तब क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मतलब डेटाबेस में चोक पड़ेगा। दो बंदा तो एक जगह पर, तो एक टेबल पे तो काम नहीं कर पाएगा एक साथ में, तब उस सेकेंड बंदे को लॉक करने का
मतलब काम रहता है एनक्यू वॉक प्रोसेस का। तो वैसे एक बार में एक ही यूजर रेसिपी में काम कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं। मेरा मतलब एक लॉगिन आईडी क्रिएट हुआ है, तो एक आईडी में एक ही बंदा काम करेगा ना, एक मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। सही बात है ना। हाँ ये भी है, जब भी हम लोग एक यूजर आईडी लॉगिन मतलब ये सिर्फ उसको लॉक नहीं करता है। जब भी हम लोग एक यूजर आईडी से एक सिस्टम में लॉगिन है, दूसरे सिस्टम में अगर उसको फिर से लॉगिन करना चाहता हूँ, उसमें हम लोग उसमें दिखाएगा जो ऑलरेडी एक जगह पर लॉगिन है, आप क्या उसको लॉग आउट करके इसको लॉगिन कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस करो तो ये वाला कंटिन्यू करेगा, उसको लॉग आउट कर देगा। ओके। और भी है ऑथोराइजेशंस, जो जितने सारे मतलब मान लो तुम्हारे पास यूजर्स क्रिएशंस का ऑथोराइजेशंस नहीं है, फिर भी तुम यूजर्स क्रिएशंस करने जा रहे हो। हाँ, जो वो जो लॉक है, मतलब तुमको तो लॉक करेगा ना, ये तुम ऑथोराइजेशन आर यू नॉट ऑथोराइज्ड फॉर दैट। तो वो काम जो है वो इनक्यू वॉक प्रोसेस संभालता है। क्लियर? क्लियर। नोट्स में और भी डेट में दिया हुआ है। डेट में ये जो दिया हुआ है ये तुम्हारा डायलॉग है, पैरामीटर्स पे है। ये अभी मत देखो, ये देखो सिर्फ क्या है पैरामीटर्स, बट पैरामीटर्स का जब क्लास कराएंगे तब समझ में आएगा ये क्या है। ठीक है, ये था हम लोगों का वॉक प्रोसेस। तो अपडेट वॉक प्रोसेस में भी ना हम लोगों का दो होता है। अपडेट वॉक प्रोसेस के अंदर एक है यूपी1 और एक है यूपी2। यूपी1 मतलब है क्रिटिकल अपडेट और यूपी2 मतलब है लेस क्रिटिकल अपडेट। ओके, इसमें मतलब क्या है, मान लो एसीपी जो है ना, ये जो मेथड है, ये मतलब जो काम का जो मेथड है, ये फीफो मेथड पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो अभी मान लो दो अपडेट मेरा आया है, लेस क्रिटिकल अपडेट, उसमें एक लेस क्रिटिकल अपडेट चल रहा है। ओके, अभी तुरंत एक क्रिटिकल अपडेट दिया हुआ है, क्रिटिकल अपडेट। तब क्या होगा, तब क्रिटिकल अपडेट जो मतलब क्या है, वो प्रायोरिटी उसका हाई है, तो वो जो अपडेट वो काम जो कर रहा है उसको बंद नहीं करेगा, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर वो सेकेंड वाला लेस क्रिटिकल को नहीं पकड़ेगा, फिर वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा क्रिटिकल अपडेट को, उसके बाद लेस क्रिटिकल अपडेट को प्रायोरिटी देगा। क्लियर? सर एक चीज़ है, अगर ये फास्ट इन फास्ट आउट है जो आपने बताया, मान लीजिए पहले एक लेस क्रिटिकल अपडेट आया, उसके बाद अगेन लेस क्रिटिकल अपडेट आया, उसके बाद प्रायोरिटी वाला अपडेट आया, तब क्या करेगा? हाँ वही तो बोला ना, मान लो लेस क्रिटिकल अपडेट दो आया है। हाँ, हम्म। दो आकर चुका है, होल्ड पे है, एक हो हम्म। रहा है और एक होल्ड पर है। हाँ, हम्म। अभी तुरंत एक क्रिटिकल अपडेट आया है। हाँ, हम्म। तो अब क्या करेगा, वर्क प्रोसेस पहले क्रिटिकल अपडेट को प्रायोरिटी देगा, लेस क्रिटिकल को खत्म करके क्रिटिकल अपडेट, इसीलिए तो दो बनाया ना अच्छा। अपडेट वर्क प्रोसेस के अंदर। अच्छा, ठीक है। क्लियर? क्लियर। ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा क्रिटिकल सिस्टम नहीं, वो क्रिटिकल अपडेट और सिस्टम डिसाइडेड करता है। जो है तुम अपडेट करने जाओगे, मान लो एस नोट अपडेट कर रहे हो कुछ भी, और कुछ भी पैच अपडेट कर रहे हो, ये सब प्रोग्रामिंग के ऊपर है, ये सब तो तुम्हारा क्रिटिकल अपडेट है। कर्नल अपडेशंस, ओके, ये सब कुछ कर्नल अपडेशन अलग है, वो तो सिस्टम्स को बंद करके कर्नल अपडेशंस करना पड़ता है। ओके, देन हम लोग ओके, सो तो वर्क प्रोसेस समझ में आया। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस हम लोगों का 2 डिजिट नंबर होता है, न्यूमेरिक होता है, 2 डिजिट नंबर जो 00 से ओके डबल जीरो से 99 तक हो सकता है इंस्टेंस नंबर। ओके, इंस्टेंस इज अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज। 00 से 99 तक हो सकता है। ओके, 00 हर वक्त हम लोगों का सेंट्रल इंस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं सीआई। ओके, इंस्टेंस दो टाइप का होता है, हाँ, जो है एक है सेंट्रल इंस्टेंस और एक है डायलॉग इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस भी है बट वो मतलब पकड़ में नहीं आता है, दो टाइप का ही हम लोगों का काम है, सेंट्रल इंस्टेंस और डायलॉग इंस्टेंस। ओके, सो 00 हर वक्त सेंट्रल इंस्टेंस ही होता है। कभी कभी हम लोग ऐसा नहीं है जो 00 ही सेंट्रल इंस्टेंस करना है, तुम ऐसा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, 01 भी सेंट्रल इंस्टेंस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, ओके, बट
डिजिट जो है वो 0 से डबल 9 तक होना चाहिए, और ये तो 2 डिजिट का इसलिए अंदर ही आएगा। और 97 जो है वो तुम्हारा 97 और 98 इधर पे गलत लिखा हुआ है, 98 और 99 द रिजर्व फॉर द राउटिंग, ये 97 और 98 होगा। 97 और 98 नंबर जो इंस्टेंस है ये यूजिंग होता है फॉर द डेटाबेस। एक होता है 97 डायग्नोसिस और 98 यूजिंग होता है तुम्हारा 98 यूज है डेटाबेस कनेक्शंस। ओके, अभी हम लोगों का जो मतलब वर्क प्रोसेस हुआ, अभी इंस्टेंस क्या हुआ बोला, सेंट्रल इंस्टेंस और डायलॉग इंस्टेंस। ओके, उसके बाद आता है डिस्पैचर। डिस्पैचर का क्या काम है? डिस्पैचर इज अ जैसा बोल सकते हो असिस्टेंट मैनेजर। ओके, डिस्पैचर डिस्पैचर का काम होता है क्या? वर्क प्रोसेस को, काम को डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसा मान लो एक डायलॉग वर्क प्रोसेस का काम आया है तो डायलॉग वर्क प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी मान लो एक काम आया है जो स्कूल का आउटपुट का काम है, तो उसको स्कूल वर्क प्रोसेस को असाइन करना। जो वर्क प्रोसेस को असाइन करना, काम असाइन करने का काम होता है डिस्पैचर का। ओके, डिस्पैचर के अंदर और एक मतलब थोड़ा सा बफर स्पेस रहता है जिसको बोलते हैं डिस्पैचर क्यू। डिस्पैचर क्यू मान लो जो है, अभी मेरा सब वर्क प्रोसेस काम पे लगा है, कोई भी वर्क प्रोसेस खाली नहीं है। तब अगर रिक्वेस्ट आया, जैसा बोले थे ना अपडेट में आया पेंडिंग है, क्रिटिकल अपडेट एक पेंडिंग है और लेस क्रिटिकल अपडेट एक पेंडिंग है, वो कहाँ पर रहेगा? वो तो वर्क प्रोसेस में नहीं रहेगा, वो रहेगा डिस्पैचर क्यू में। ओके, ये हम लोगों का डायग्राम होता है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से रुको समझा, ये करना ही पड़ेगा। एक मिनट में डायग्राम को ड्राइंग कर लेता हूँ एक बार। हाँ,
डी का मतलब है डिस्पैचर। हाँ, G/W मतलब गेटवे। एमएस का मतलब मैसेज सर्वर। ओके, तो और को हाँ सर। हो गया। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, देखो हम लोगों का जो आर्किटेक्चर रहता है एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर, वो ऐसा रहता है। ठीक है, एक एक सर्वर का ऐसा रहता है। ये जैसा डेवलपमेंट सर्वर का जैसा आर्किटेक्चर है, सेम आर्किटेक्चर रहता है क्वालिटी सर्वर का, सेम आर्किटेक्चर रहता है प्रोडक्शन सर्वर का। ओके, तो हम लोगों का इंस्टेंस दो टाइप का था, एक था सेंट्रल इंस्टेंस और एक था डायलॉग इंस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल इंस्टेंस वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर इंस्टेंस, जिसमें हम लोगों का जैसा होता है ना, हम लोग विंडोज में दो यूजर्स आईडी कर सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स आईडी और एक यूजर्स आईडी कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड यूजर्स आईडी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी में हम लोग जैसा बहुत सारे कुछ जैसा जैसा रेस्ट्रिक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर सब कुछ कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूजर्स आईपी चेंज वगैरह सर्विसेज कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड दे सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो सेम एज ए डायलॉग इंस्टेंस जो है, इसका जो काम है, मेन काम है सेंट्रल इंस्टेंस को वर्क को जो है थोड़ा सा लोड को थोड़ा सा बैलेंस करना, लोड बैलेंसिंग करना। ठीक है, लोड को डिवाइडिंग करके ले लेना। कब काम पे आता है डायलॉग इंस्टेंस? हम लोगों का एक इंस्टेंस में 100 वर्क प्रोसेस से ज्यादा हम लोग असाइन नहीं कर सकते। एक इंस्टेंस में 100 वर्क प्रोसेस से ज्यादा हम लोग असाइन नहीं कर सकते। अभी 100 वर्क प्रोसेस के अंदर डायलॉग इंस्टेंस कितना होगा, वर्क प्रोसेस बैकग्राउंड इंस्टेंस की बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस कितना होगा, तुम्हारा एनक्यू वर्क प्रोसेस कितना होगा, अपडेट वर्क प्रोसेस कितना होगा, स्कूल वर्क प्रोसेस कितना होगा। अभी मान लो, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास 80 अगर डायलॉग इंस्टेंस डायलॉग वर्क प्रोसेस होगा, तो मतलब क्या है, एट ए टाइम डायलॉग एट ए टाइम तुम्हारा क्या होगा, लगभग 70, क्योंकि 10 पकड़ लो, आरएफसी में पकड़ लेगा, 10 यूजर्स एट ए टाइम लॉग इन कर सकता है इस वाले एसीपी सिस्टम में। ओके, तो क्या होगा, अभी तुम्हारे मान लो एसीपी यूजर से 100, तो एक साथ में तो 100 यूजर्स तो लॉगिन नहीं कर पा रहा है, राइट। तब क्या होगा, ये जो है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायलॉग इंस्टेंस जो है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डायलॉग इंस्टेंस में क्या होगा, फिर हमको मिल जाएगा 100 वर्क प्रोसेस, राइट। इधर पे 100 वर्क प्रोसेस मिल जाएगा, इधर पे 100 वर्क प्रोसेस मिल जाएगा। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, फिर टोटल मेरा फिर 300 में से 30 कम तुम्हारा हो जाएगा 270 वर्क प्रोसेस मेरा काम पे लग जाएगा, राइट। तो बहुत लगभग 270 या मान लो हाँ 270 टू 280 यूजर्स लॉग इन कर पाएगा एट ए टाइम। क्लियर? यूजर एक वर्क प्रोसेस। हाँ, जब हम लोग यूजर्स जब लॉग इन कर रहे हैं, एक तो डायलॉग वर्क प्रोसेस तो असाइन होना है, तो जब एक डायलॉग वर्क प्रोसेस असाइन हो गया, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले यूजर जब वो काम कर रहा है, ठीक है, उसका काम अपडेट कर रहे हो, डायलॉग वर्क प्रोसेस चेंज होते जा रहे हैं। एक यूजर के लिए तो मल्टीपल वर्क प्रोसेस काम कर रहा होगा, अगर जैसे अगर वो काम कर रहा है, हाँ, फर्स्ट लॉगिन कर रहा है, उसके लिए कोई और वर्क प्रोसेस रहेगा, फिर ऑपरेशन के लिए अलग वर्क प्रोसेस रहेगा। एक यूजर के लिए तो एक डायलॉग वर्क प्रोसेस में 600 मिलीसेकंड एक काम होल्ड होता है। 600 मिलीसेकंड से ज्यादा वो काम होल्ड नहीं कर पाता, उससे बाद वो प्रोसेस आईडी चेंज हो जाता है। मान लीजिए अभी लॉगिन किया
जब लॉगिन किया तो डायलॉग वर्क प्रोसेस असाइन हो गए। जैसे नेक्स्ट स्टेप में गया ऑथराइजेशन चेक के लिए दूसरा कोई तो उसका नहीं पहला नहीं तो नहीं, अभी देखो वो जब पहला तुम वाला। लॉगिन कर रहे हो तब ऑथराइजेशन चेक हो रहा है, तब एनक्यू वर्क प्रोसेस का काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो उसको पहला जो डायलॉग वर्क प्रोसेस था उसको खाली कर देगा, नो रहे इसके साथ असाइन ही रहेगा। बोल रहे क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब हम लोग लॉगिन करते हैं सिस्टम पे, ठीक है, तब हम लोग का ऑथराइजेशन जो है वो फास्ट एनक्यू वर्क प्रोसेस का काम होता है, ऑथराइजेशन चेक करना। चेक कर लिया, फिर एक डायलॉग वर्क प्रोसेस असाइन हुआ, ओके। अभी दूसरा जो यूजर्स आएगा सेम एनक्यू वर्क प्रोसेस से सेम तरीके से ही आएगा, एनक्यू वर्क प्रोसेस असाइन होगा, फिर उसको एक डायलॉग वर्क प्रोसेस असाइन होगा। अभी जो बंदा पहले वर्क प्रोसेस में एक वर्क प्रोसेस को होल्ड करके रखा है, वो काम कर रहा है, 600 के ऊपर जब भी होगा दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन होगा, वो वर्क प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो प्रोसेसर नहीं रहेगा 600 मिलीसेकंड के बाद वो चेंज होता रहता है, ओके। उसके बाद ऐसा करके मान लो मेरा 10 डायलॉग वर्क प्रोसेस है, तो लगभग 8 to 9 यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि 2 बफर में रहता है, क्योंकि शिफ्टिंग होने के लिए। हाँ, और भी है तुम्हारा दो अभी कभी आरएफसी में भी यूज होता है, अगर बाइंडिंग नहीं किया तो। आरएफसी में जब पढ़ाएंगे तब समझाएंगे कि आरएफसी में लोगों को वर्क प्रोसेस बाइंडिंग करना पड़ता है। तो इस डायग्राम में अभी हम लोग वर्क प्रोसेस जो है सेंट सीआई था। इसमें मेरा डाउट था, और किसमें बोला, मान लीजिए डायलॉग वर्क प्रोसेस से पहले उसका एनक्यू से चेक हो गया, उसका डायलॉग वर्क प्रोसेस उसका असाइन हो गया, ठीक है, उसके बाद वो अपडेट में जाता है, ठीक है, डायलॉग वर्क प्रोसेस फ्री हो गया तो वो फ्री कर देगा ना, वही मैं पूछ रहा था। हाँ, फ्री कर देगा। मतलब एक टाइम पे एक ही काम होगा, नहीं, एक टाइम पे एक काम कैसे हो रहा है, मतलब उसके बाद वो बैकग्राउंड में गया तो उसके बाद हाँ तो अपडेट देखो खाली कर काम दिया ना। के ऊपर डिपेंड करता है, क्या एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी जो काम हो रहा है वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस में जाएगा क्या नहीं, वो लॉन्ग टाइम टेकिंग वर्क होगा तो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस में। अभी देखो हम लोगों का बैकग्राउंड जॉब लेकर एक चैप्टर है, जब भी हम लोग जैसे क्लाइंट जब करेंगे, क्लाइंट कॉपी में वो दिखाई देगा, आई यू वांट टू शेड्यूल एट ए बैकग्राउंड या इमीडिएटली। अगर तुम इमीडिएटली भी करोगे वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस का ही काम होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम टेकिंग वर्क है। अभी बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस पे काम होगा, नहीं तो अगर बैकग्राउंड में शेड्यूल करोगे तो बाद में बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस पे काम होगा। मान लो तुम्हारा बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस अभी बिजी है, कुछ मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो तुम अभी शेड्यूल करना नहीं चाहते हो, बाद में शेड्यूल करो, बाद में वो काम होगा। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस काम चल रहा है, उसके बाद भी हम लोग दूसरा कुछ काम भी कर सकते हैं, मतलब फिर से डायलॉग वर्क प्रोसेस में आके किसी अपडेट हाँ, क्यों नहीं कर सकते, उसको जो बैकग्राउंड में चल रहा है, हाँ, यहाँ पे वर्क तो मतलब उस वर्क प्रोसेस में और कुछ भी अभी assign मान लो तुमने एक रिपोर्ट जनरेट की, ठीक है, जो रिपोर्ट जनरेटिंग की वो बहुत बड़ा रिपोर्ट है, ठीक है, तब वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ऑफिस में चला जाएगा। लेकिन बट उस जनरेटिंग हुआ तुम्हारा सिस्टम से जनरेटिंग हुआ, राइट। तो तुम्हारा सिस्टम्स को अगर उसको स्लाइडिंग को ओपन रखना पड़ेगा, मिनिमाइज करके अगर क्लोज कर दोगे तो रिपोर्ट को तुमको कैसे मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का एक दिन में सबको सैलरी जाएगा, ठीक है, एक दिन में सबको सैलरी जाता है, तो मैंने बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस कर दिया, रन कर दिया, राइट, ठीक है, तो बैकग्राउंड में जॉब चला जाएगा, बैकग्राउंड में चल रहा है वो, उसके बाद मैं क्या दूसरा कुछ काम कर सकते हो। ये तो तुम्हारा प्रोसेस रिलेटेड हो गया, तो कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ रिपोर्ट, जब तुमको रिपोर्ट चाहिए, मतलब एक आउटपुट चाहिए, मतलब एक सेल्स ऑर्डर का एक लिस्ट निकल रहा है या परचेस ऑर्डर का एक लिस्ट निकल रहा है, या एम्प्लॉय यूजर्स का डिटेल्स का लिस्ट अभी निकल रहा, तुम जो बोल रहे हो प्रोसेस, एक दिन में सैलरी प्रोसेस हो जाएगा, सबका सैलरी काउंटिंग होगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, वो तो बैकग्राउंड में चल सकता है। तुम बैकग्राउंड में शेड्यूल कर दो, उसी टाइम पे ये स्टार्ट होगा। अगर अभी करो तो अभी बैकग्राउंड प्रोसेस का काम हो जाएगा। ओके, सो जो CI और DI का जो डिफरेंस है, मतलब सेंट्रल इंस्टेंस और डायलॉग इंस्टेंस का डिफरेंस है, इनक्यू वर्क प्रोसेस सिर्फ CI में ही रहेगा, ओके। डायलॉग इंस्टेंस में इनक्यू वर्क प्रोसेस नहीं रहता है, सिर्फ इनक्यू वर्क प्रोसेस CI में रहता है, और मैसेज सर्वर जो है वो CI में रहता है, डायलॉग इंस्टेंस में नहीं रहता है, ओके। और को हाँ सर। तो और
अभी डिस्पैचर से सब वर्क प्रोसेस काम होता है। अभी अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अभी पूरा वर्क इन्वायरमेंट बोलते हैं। मान लो एक यूजर्स लॉगिन, और ये जो साइड में है ना एक GUI है, एसीपी GUI, जैसा हम लोगों का GUI रहता है ना, हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर से उस दिन समझाया था, प्रेजेंटेशन लेयर से हम लोग एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या था, एसीपी GUI, मतलब एक लैपटॉप GUI से एंड यूजर जो एक्सेस करते हैं। तो एंड यूजर्स में उसमें जो GUI से कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स रहता है, उसमें क्या रहता है, कौन सा एप्लीकेशन सर्वर तुम यूज कर रहे हो, कौन सा एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हो तुम, ये वाला एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हो, उसका इंस्टेंस नंबर, कौन सा इंस्टेंस तुम यूज करना चाहते हो, 01, मतलब ये वाला इंस्टेंस तुम यूज करना चाहते हो। SID तुम क्या यूज करते हो, कौन सा, इसका SID क्या है, डेवलपमेंट, तो इसका SID डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर तुम मान लो इसका SID PRD दे दिया गलती से, तो फिर नहीं खुलेगा, क्योंकि तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर IP से और SID नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, तीनों सर्वर के लिए आईपी अलग अलग होगा ना, तीनों सर्वर का तीनों IP अलग अलग होगा। ओके, सो अभी ये डिटेल्स है। अभी एक यूजर्स लॉगिन करने जा रहा है, पूरा प्रैक्टिकल इधर पे दिखाएंगे अभी, ठीक है। एक यूजर्स लॉगिन करने जा रहा है, तो लॉगिन करने के टाइम पे क्या डालता है, यूजर ID और पासवर्ड। जब भी यूजर्स ID और पासवर्ड जाएगा, हाँ, तब भी वो जाएगा कहाँ पर, मैसेज सर्वर से। मैसेज सर्वर का काम होता है एज ए लोड बैलेंसिंग करना, और क्या है, एज ए मैनेजर काम करता है, फ्लोर मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन करना काम को। मतलब एज ए तुम ऐसे भी बोल सकते हो, मैसेज सर्वर एज ए मैनेजर, और तुम्हारा डिस्पैचर एज ए असिस्टेंट मैनेजर सब, और ये सब असिस्टेंट मैनेजर है। तो मैसेज सर्वर के पास काम जाएगा। मैसेज सर्वर देखा, अच्छा ये तो ऑथराइजेशन चेकिंग का काम है, कारण यूजर नेम और पासवर्ड है, वो क्या करेगा, इस डिस्पैचर को CI का डिस्पैचर से इनक्यू ऑफ प्रोसेस को देगा। अगर इनक्यू ऑफ प्रोसेस अगर बिजी रहेगा, तो क्या करेगा, डिस्पैचर क्यू में रख देगा। फिर जब वो खत्म होगा फिर इनक्यू, ऐसा नहीं है तुम इनक्यू ऑफ प्रोसेस जो एक ही करना है, तुम 2-3 कर सकते हो, जितना तुम सेट करना चाहते हो। 100 एम्प्लॉय है, तो 100 एम्प्लॉय एक ही बार में लॉगिन कर रहे हैं, तो उसका इनक्यू अगर नहीं क्यू में रख नहीं दिया, नहीं नहीं तो दिक्कत नहीं होती। नहीं 100 एम्प्लॉय एक ही बार में लॉगिन करने से भी ये जो प्रोसेस है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसी होता मेरे है। हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हो? हाँ सर बोलो कुछ। ये जो लॉगिन प्रोसेस बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी तो मैसेज सर्वर से इनक्यू ऑफ प्रोसेस में जाएगा, इनक्यू ऑफ प्रोसेस में इनक्यू ऑफ प्रोसेस चेक करेगा ऑथराइजेशन, इसके ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट जो यूजर्स ID और पासवर्ड ये ऑथेंटिकेट है क्या नहीं। अगर ऑथेंटिकेट है तो ये मैसेज सर्वर को रिपोर्ट कर देगा, डिस्पैचर को रिपोर्ट करेगा, डिस्पैचर मैसेज सर्वर को रिपोर्ट करेगा, हाँ ये ऑथेंटिकेट है, ठीक है। फिर मैसेज सर्वर देखेगा इसका इंस्टेंस नंबर कितना है, 01 है। फिर काम कहाँ पर चला जाएगा, इस गेटवे में देगा, गेटवे, इस गेटवे से इस गेटवे पे कम्युनिकेट, जैसा हम लोगों का नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है ना, गेटवे टू गेटवे, हम लोग IP से कम्युनिकेशन से, गेटवे सिंपल सेम थिंग। इस गेटवे से क्या करेगा, इस डिस्पैचर को देगा, इस डिस्पैचर, अच्छा ठीक है, इसको एक डायलॉग ऑफ प्रोसेस असाइन करना है, तो एक डायलॉग ऑफ प्रोसेस इसको असाइन कर देगा। ओके, अभी मान लो इसमें मेरा डाउट है, बोलो। गेटवे में आया आने के बाद है कि इसके पास भी तो 2 वर्क प्रोसेस खाली है अभी, तो उसको भी तो असाइन कर सकता है पहले। देखो इधर पे तुमने इंस्टेंस नंबर दिया है 01, तो 01 में ही जाएगा, ठीक है। अभी मान लो तुमने एक क्वेश्चन एडवांस कर दिया था, अच्छा है, गुड है। अभी मान लो 01 पे कुछ भी डायलॉग ऑफ प्रोसेस मेरा खाली नहीं है, सब मतलब काम पे लगा हुआ है, तब क्या होगा। अगर इसमें खाली नहीं है, फिर क्या करेगा, मैसेज सर्वर के पास ना पूरा रिपोर्ट रहता है, जो कौन सा इंस्टेंस में कितना वर्क प्रोसेस खाली है, कितना वर्क प्रोसेस में क्या काम चल रहा है। तो मैसेज सर्वर जब भी होने के बाद उसको पता चल जाएगा, उसको मालूम चल जाएगा कि इधर पे तो खाली नहीं है, वर्क प्रोसेस फुल है। फिर वो चेक करेगा कि CI में वर्क प्रोसेस खाली है क्या नहीं। CI में अगर डायलॉग वर्क प्रोसेस खाली होगा तो इधर से एक वर्क प्रोसेस असाइन हो जाएगा। अगर मान लो CI में भी फुल है, फिर वो दूसरा इंस्टेंस में देखेगा, अगर इसमें भी फुल है, फिर क्या करेगा, वो डिस्पैचर इधर का डिस्पैचर क्यू में दे देगा। और को समझ में आया?
हाँ सर समझ गया। ओके गुड। और एक सर्वर में 2 इंस्टेंस बना सकते हैं? नहीं नहीं, एक सर्वर में तुम 100 इंस्टेंस बना सकते हो, 100 इंस्टेंस, 00299 और एक इंस्टेंस एज पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मेमोरी भी सब कुछ चाहिए ना, उसके हिसाब से तुम तो बना सकते हो। और ये बाय डिफॉल्ट क्या 2 रहता है? एक रहता है, मतलब जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तब एक ही इंस्टॉल करते हैं, CI इंस्टॉल होता है वो सेंट्रल इंस्टॉल। उसके बाद हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तब DI इंस्टॉल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डायलॉग इंस्टेंस हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक बोलो। एक इंस्टेंस कितना मेमोरी लेता है? ये तुम डिफाइनिंग करोगे एक इंस्टेंस में कितना मेमोरी दोगे। अभी मेमोरी का चैप्टर फिर जाएंगे, मेमोरी का चैप्टर में जाएंगे तब समझ में आएगा कि कितना हो सकता है कितना। ओके, इतना तक क्लियर? और को हेलो, कोई डाउट नहीं है? तो डाउट है तो अभी तो क्वेश्चन नहीं कर है, बाद सकते। में देखते हैं। हाँ अभी तो ठीक, फिलहाल ठीक है, अभी आगे बढ़िए। ओके गुड। और इसमें CI भी एक ही इनक्यू रहता है? CI एक ही रहेगा, NQ एक ही रहता है? NQ एक नहीं, NQ तुम 2 3 जितना तुम सेट करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा नहीं है तो एक ही करना पड़ेगा, एक ही, एक से ज्यादा नहीं होगा, जितना तुम करना चाहते हो। बट मैसेज सर्वर एक ही है, पूरा ACP सर्वर में एक ही होगा। इसने बोला कि अगर 100 यूजर एक साथ लॉगिन कर रहा है तो जो लास्ट 100 यूजर होगा, लास्ट वाला, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा लॉगिन करने में। हाँ हो सकता है, कभी उसी टाइम पे तुम देखना, वो देखना कभी पासवर्ड में बफरिंग होता है, वो इसी कारण से, क्योंकि एक 0.06 सेकंड्स रहता है, 100 यूजर का होगा तो 6 मिनट हो जाएगा। हाँ 6 उतना टाइम नहीं, 100 यूजर जब भी देखो, एक ऐसा तो नहीं होता है जो 100 यूजर एक साथ में कीबोर्ड में दबाया, एक साथ में तो नहीं दबाएगा। मैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हूँ, लॉगिन टाइम हम लोग का है 7:30, तो 7:30 में मेरा तो 1000 बंदा एक बार में लॉगिन करता है। 7:30 तो तुम्हारा के 7:30 में ही लॉगिन करना है, लॉगिन करना ही उस टाइम हो सकता है, उसके बाद चलेगा, तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बंदा तो उसी टाइम में लॉगिन करता है। हाँ देखो, ऐसा तो मतलब लाइफ में कभी भी नहीं होगा, सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमेटिक होगा, ह्यूमन ने मतलब हैंड से तो नहीं होगा, सब में 2 सेकंड या 1 सेकंड 2 सेकंड, इसमें भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही काम है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही काम है। अभी मेमोरी में समझेंगे तो समझोगे, थोड़ा सा छोटा सा काम है, उसको वापस इसमें क्या होता है वो अभी दिखाएंगे। ओके, तो एक नया ड्राइंग है फिर से। ये था आर्किटेक्चर का एक पार्ट, अभी सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों का मेमोरी आर्किटेक्चर, ओके, मेमोरी का आर्किटेक्चर कराया था ना। तो मेमोरी आर्किटेक्चर का ड्राइंग है, ड्राइंग से समझाते हैं, अच्छे से हो जाएगा। इसमें मेरा कहाँ गया, ओके। सो मेमोरी बोलने से पहले एक चीज तो आता है जो है वर्चुअल मेमोरी। हम लोगों का मेमोरी 2 टाइप का होता है, पहले तो हम लोगों का मेमोरी 2 टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा क्या रैम बोलते हैं, और एक होता है रोम बोलते हैं, ठीक है, रीडर में। हाँ, तो HDD जो होता है, रोम HDD बोलते हैं, ठीक है, रैम में। तो हम लोगों का जो ये काम है पूरा ही होता है रैम के ऊपर, मतलब जब भी जो डिस्कशन करेंगे हम लोग टोटली मेमोरी रैम के ऊपर। तो रैम में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी, जो हम लोगों का फिजिकल मेमोरी रहता है। फिजिकल मेमोरी मतलब लैपटॉप में 4 GB रैम हो या 8 GB रैम हो, वो तो फिजिकल मेमोरी है। और विंडोज स्वैप स्पेस, विंडोज स्वैप स्पेस मीन्स हार्ड डिस्क से कुछ पेजिंग एरिया लेता है, कुछ स्पेस लेता है,
मतलब क्या है ना, हम लोगों का कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का तो 8 GB रैम ले लेते हैं, 4 GB रैम का लैपटॉप ले लेते हैं, बट हर एक मतलब लैपटॉप में हो, हर एक डेस्कटॉप में हो, मतलब विंडोज सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी ऑटोमेटिकली करा हुआ मतलब करा रहता है। वर्चुअल मेमोरी मीन्स मतलब हम लोगों का जो काम जितना काम ही चलता है ना मेमोरी, मतलब टोटल विंडोज प्रोसेस हो, जो भी प्रोसेस हो, ठीक है, वो वर्चुअल मेमोरी के ऊपर काम होता है। वर्चुअल मेमोरी मीन्स फिजिकल मेमोरी प्लस विंडोज स्वैप स्पेस। फिजिकल मेमोरी मतलब मान लो तुम्हारा 8 GB का रैम है, हाँ, उसके साथ तुम्हारा विंडोज स्वैप स्पेस मतलब क्या है, HDD में से वो स्पेस लेता है, मतलब हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस वो ब्लॉक नहीं करता है, बट वो मतलब उसके लिए मैपिंग करके रखता है कि अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इससे लेगा, पेजिंग के लिए अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इससे मेमोरी लेगा, उससे कंपाइल करके वो मेमोरी होता है। और को समझ में आया? हाँ सर। सो फिजिकल मेमोरी प्लस तुम्हारा विंडोज स्वैप स्पेस। अभी वर्चुअल मेमोरी को दो दो पार्टीशन में डिवाइडेड होता है, ठीक है, एक होता है शेयर मेमोरी और एक होता है लोकल मेमोरी, ठीक है। इसको समझने से पहले नहीं है, क्या है, एक बार मैं वो ड्राइंग कर ही लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। वो ड्राइंग में समझ में अच्छे से नहीं आता है। यही ड्राइंग में क्या है ना, उसमें वर्क प्रोसेस के अंदर का जो काम होता है वो दिखाई नहीं दे, मतलब वो दिया नहीं है वो ड्राइंग में, लेकिन वो अगर नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें जो ड्राइंग कर रहा हूँ ना, इसमें भी सेम है, हाँ, ये एक वर्क प्रोसेस है, ये भी एक वर्क प्रोसेस है।
रहा है ना ये बेहतर ना सर एक्सेल में करने से अच्छा सैमसंग वगैरह टेबल क्रिएट ओके सो ये इधर पे मैं सिर्फ 2 वर्क प्रोसेस मतलब ड्राइंग किया हूँ, जितना भी वर्क प्रोसेस होगा सबका सेम ही होगा, ठीक है, ये इसलिए इसमें नहीं लिखा हूँ। ओके तो ये हम लोगों का मेमोरी का डायग्राम आर्किटेक्चर है। वर्चुअल मेमोरी मीन्स हम लोगों ने क्या बोला, फिजिकल मेमोरी प्लस विंडोज स्वैप स्पेस। उसके बाद मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी को 2 पार्टीशन में डिवाइडेड हुआ है, एक है शेयर मेमोरी और एक है लोकल मेमोरी। ओके शेयर मेमोरी और लोकल मेमोरी। उसके बाद लोकल मेमोरी में पहले आते हैं वर्क प्रोसेस के अंदर। वर्क प्रोसेस के अंदर क्या क्या है, वर्क प्रोसेस के अंदर रहता है तुम्हारा हीप में, हम लोग बाद में जाएंगे हीप एरिया मतलब तो हीप मेमोरी में थोड़ा टाइम बाद में जाएंगे। पहले हम लोग ये 2 पार्ट को समझ लेते हैं। तो एसएपी रोल एरिया, एसएपी पेजिंग एरिया। एरिया मींस क्या हो सकता है, एरिया मींस क्या हो सकता है, स्पेस स्पेस। तो स्पेस इधर पे क्या है, कोई कुछ भी नहीं रहता। एक वर्क प्रोसेस, एक ऐसे समझो वर्क प्रोसेस और एरिया मतलब क्या हो सकता है, उस एरिया ये में ऐसा कितना है काम होगा? एज लाइक अ कुकिंग एरिया। हाँ बोलो। उस एरिया में कितना काम होगा वो डिसाइड करेगा? हाँ, नहीं 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 डिसाइड करेगा, जो काम होगा वो इधर पे होगा। अच्छा। वर्क प्रोसेस के अंदर भी तो काम होगा ना, तो हम्म। ये इसको बोलते हैं हम लोग कुकिंग एरिया। ओके ओके। एसएपी रोल एरिया पे जो काम है इसमें होता है तुम्हारा ऑथोराइजेशन ऑब्जेक्ट लेकर डीलिंग होता है। ऑथोराइजेशन ऑब्जेक्ट मींस मान लो तुम इश्यू 01 करके एक यूजर्स बनाने जा रहे हो, बट तुम्हारा उसमें इश्यू 01 का तुम्हारा ऑथोराइजेशन नहीं है। क्या क्या ऑथोराइजेशन है उसका लिस्ट ऑफ ऑथोराइजेशन चेकिंग जो काम, एमक्यू का तो काम है, वो तो ऑथेंटिकेट है क्या नहीं, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट है क्या नहीं, वो एमक्यू चेक करता है। किस आपका टी-कोड का एक्सेस है कि नहीं। हाँ अभी ये जो है एग्जांपल एज है, तुम्हारा मान लो इंस्टीट्यूट में गेट से ढूंढने का तुम्हारा आईडी कार्ड है, तुम घुस सकते हो, तुम्हारा इसका ऑथराइजेशन मिल गया, बट कौन सा रूम में तुम घुस सकते हो इसका तुम्हारा डिसाइडेड है, तुम इस रूम में घुस सकते हो और इस रूम में घुस सकते हो और बाकी रूम में तुम घुस नहीं पाओगे। ये होता है क्या ऑथराइजेशन। तो यही जो ऑथराइजेशन डिटेल्स जो यूजर्स काम कर रहे हैं उसका जो ऑथराइजेशन डिटेल उसका रिकॉर्ड डीलिंग जो होता है वो एसीपी रोल एरिया। ओके और एसीपी पेजिंग एरिया में क्या रहता है, एसीपी पेजिंग एरिया में प्रोग्राम रिलेटेड और टी कोड रिलेटेड जितना सारे डीलिंग्स होता है। जब जो जो इश्यू 01 टी कोड डाले, जो यूजर्स जो क्रिएट कर रहे हो जो टी कोड डाल रहे हो, क्या प्रोग्राम उसके अगेंस्ट पे रन हो रहा है, हाँ वो प्रोग्राम डिटेल्स रहते हैं, काम वो प्रोग्राम लेकर जो मेन काम जो होता है वो पेजिंग एरिया में होता है। तो सिंपल सा बात है, यूजर का जितना मेरा मान लीजिए किस का कौन सा टी-कोड का सबका नहीं होगा, सबका नहीं रहेगा, जो यूजर इस वर्क प्रोसेस को अभी असाइन कर रहे हैं उसका ही रहेगा। ओके जैसे वो लॉगिन किया तो उसका जो डिटेल्स है वर्क प्रोसेस जब भी चेंज हो जाएगा उसका सब कुछ हटकर वो दूसरा वर्क प्रोसेस में आ जाएगा। ओके अब समझाते हैं। वो तो पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर है, डेटाबेस से है नहीं ये तो डेटाबेस नहीं है, ये तो मेमोरी के ऊपर ये जो प्रोसेस चल रहा है पूरा आर्किटेक्चर मतलब जो एसीपी में काम हो रहा है वो काम का आर्किटेक्चर है।
डेटा सेव होता है वो तो डेटाबेस में सेव होता है, वो टेम्पररी अलग। मेमोरी। हाँ सो जब भी मतलब मान लीजिए एक वर्क प्रोसेस में काम असाइन हुआ, वो आया पहले ऐसे भी रूल एरिया में चेक करने के उसका उस यूजर पे असाइन हुआ तो यूजर का डिटेल्स इसके पास आएगा, तो इससे ये क्रॉस वेरीफाई किससे करेगा? डेटाबेस से ही करेगा क्या? नहीं, डेटाबेस से क्या होता है, देखो बोलते हैं जो रोल फाइल और पेजिंग फाइल, ठीक है, ये दो डेटाबेस में रहता है, ठीक है, और इससे क्या रहता है, ये बफर में रहता है। अभी आएंगे तुमसे एडवांस क्वेश्चंस क्या आएंगे, अभी आएंगे, ठीक है। सर पेजिंग को और एक बार रिपीट करेंगे? हाँ हाँ हाँ, पेजिंग को और एक बार हेलो, रिपीट करेंगे? क्वेश्चंस नहीं, सैप पेजिंग को और एक बार रिपीट करेंगे? कौन सा को? सैप पेजिंग लास्ट वाला जो अभी आपने बताया ना, वो एक बार पेजिंग, फिर से अच्छा अच्छा, समझाएंगे? पेजिंग एरिया में जो काम रहता है प्रोग्राम रिलेटेड एंड प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम और टी कोड जो डालते हैं, जो काम एक्चुअली हो रहा है, जैसा हम लोग ECU 01 डालते हैं, ECU 01 के अगेंस्ट पे प्रोग्राम रन होता है, हाँ। ठीक है, वो जो प्रोग्राम रिलेटेड जो काम होता है वो पेजिंग एरिया में काम होता है, अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। R3 बफर में रहते हैं एसीपी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। एसीपी ग्लोबल ऑब्जेक्ट मींस क्या है? एसीपी ग्लोबल ऑब्जेक्ट मींस जैसा हम लोग क्या वेबसाइट ओपन, मतलब जो ओपन किया पेज को, उसका जो डेकोरेशन जो रहता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है, वो ऑब्जेक्ट डिटेल्स रहता है R3 बफर में, ओके। अभी आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद देखो इस पे देखो एसीपी पेजिंग बफर और एसीपी रोल बफर, एसीपी पेजिंग बफर और एसीपी रोल बफर, ठीक है, ये दो है, ये दो बफर स्पेस है, ठीक है, और है इसके साथ तुम्हारा कनेक्टिंग रहता है जो डेटाबेस में रहता है, पेजिंग फाइल रहता है और रोल फाइल रहता है। जब भी काम करते हैं हम, तो काम का कैसे होता है, और एक बात जो है, हम लोगों का जो लोकल मेमोरी जो पार्टीशन रहता है ये 1:1 में डिवाइडेड होता है, 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में डिवाइडेड होता है। मतलब मान लो मेरा यदि 10 वर्क प्रोसेस है, तो और मेरा अगर 10 GB अगर इसका होगा लोकल मेमोरी में, मान लो 10 GB है, इतना नहीं होता है, 1 GB या 2 GB होता है, तो मान 1 GB करके एक वर्क प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि ये था वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं इसके साथ आर्किटेक्चर का जो पहला फर्स्ट पेज जो पढ़े हैं उसमें सेंट्रल इंस्टेंस होता है और डायरेक्ट इंस्टेंस होता है, तो इसको ये डिवाइड कैसे करता है कि सेंट्रल इंस्टेंस में कौन सा मेमोरी रहेगा, डायरेक्ट इंस्टेंस में कौन सा मेमोरी रहेगा? देखो उसमें हम लोग जब इंस्टेंस आर्किटेक्चर में जो किए थे, उसमें क्या था, सेंट्रल इंस्टेंस के बाद एक डिस्पैचर के बाद एक वर्क प्रोसेस था, पता था? वो जो वर्क प्रोसेस के अंदर है ठीक है, ये वर्क प्रोसेस के अंदर पर, ठीक है, वही तो बोला ना, वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। मैं उसके साथ उसका जोड़ दे रहा था कि उसको कैसे डिवाइड किया जाए। अच्छा उसमें तीन तो रहेगा, तो इस मेमोरी को भी कैसे डिवाइड करें? ये उसके अंदर का है, ये एक वर्क प्रोसेस के अंदर जो होता है वो पढ़ रहा है। हाँ, एक एक करके वर्क प्रोसेस, मतलब मेमोरी को लेकर, ये मान लो ये एक डायलॉग वर्क प्रोसेस है, ये एक बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है, ये एक तुम्हारा इधर ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड होता जाएगा। और शेयर मेमोरी जो रहता है, ये दूसरा हम लोगों का मेमोरी जो पार्ट रहता है, शेयर मेमोरी रहता है 1:n। ये जो डिवाइडेड है 1:n, मतलब शेयर मेमोरी एक ही रहेगा और जितना वर्क प्रोसेस रहेगा वो 10 एक ही शेयर मेमोरी रहेगा, इसको एक्सेस करेगा। ओके, क्लियर? तो इसके बाद जो बोल रहे थे, इसके बाद और एक पार्ट है जो एक्सटेंडेड मेमोरी। एक्सटेंडेड मेमोरी क्या है? जैसा हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं ना, मेमोरी कार्ड एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड 32 GB लगाया और 32 GB स्पेस में, वही है। मान लो इधर पे 1 GB करके 1 GB करके असाइनिंग, ये नहीं सॉरी ऐसा नहीं होता है, इधर पे 1 GB असाइनिंग है, ये 1 GB टोटल होता है, मतलब तुम्हारा रोल एरिया और पेजिंग एरिया लेकर 1 GB मेमोरी टोटल मेमोरी असाइनिंग है। अभी जो मेरा प्रोसेस है ये 1.5 GB का,
मेमोरी बिट्स 1.5 GB तक लगेगा, मतलब इतना मेमोरी उस प्रोसेस को चलाने के लगेगा। जो 500 MB मेमोरी बिट अगर नहीं होगा तो उस प्रोसेस को तो रन नहीं कर पाएगा। वो 500 जो मेमोरी है वो कहाँ से लेगा, एक्सटेंडेड मेमोरी से लेगा। कहाँ से लेगा, एक्सटेंडेड मेमोरी से लेकर वो हमको खत्म करेगा। अभी मान लो मेरा एक्सटेंडेड मेमोरी से भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसके बाद हीप मेमोरी में जाएगा। हीप मेमोरी से भी नहीं होगा तो प्रोसेस को क्या होगा, किल हो जाएगा, मतलब प्रोसेस बंद हो जाएगा। जब भी हीप मेमोरी में जाएगा तभी हम लोग को वार्निंग शो करेगा। जब कहाँ पर देख सकते हैं, ST02 में। ST02 बाद में हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग समझेंगे। हाँ तो समझेंगे। ST02 में हम लोग वो देखेंगे। तो उसके बाद आते हैं मेमोरी, तो समझ में आ गया एक्सटेंडेड मेमोरी। उसके बाद हम लोग का हीप मेमोरी आता है। ये स्पेस कितना होगा ये भी हम लोग पैरामीटर से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड मेमोरी का स्पेस कितना होगा, इसकी रोल एरिया का कितना होगा, पेजिंग एरिया का स्पेस कितना होगा, एक एक वर्क प्रोसेस का, वो हम लोग डिसाइडेड कर सकते हैं। ओके, अभी जो काम होता है वो कैसे होता है, हम लोग का जो ऑथराइजेशन डेटा, तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस पे आ रहा है, ठीक है, वो इधर पे रहता है रोल फाइल में। जो डेटाबेस से एक वर्ड रहता है, डेटाबेस से हम लोगों को क्या है, अभी एक यूजर्स लॉगिन करने गया, उसको जब भी मतलब एनक्यू ऑफ प्रोसेस का जब काम होता है तब क्या होता है, एसीपी रोल वापर से जाकर वो कहाँ जाएगा, वो एनक्यू ऑफ प्रोसेस में जाएगा। एनक्यू ऑफ प्रोसेस में ऑथराइजेशन चेक करके जाएगा। मान लो एक डायलॉग ऑफ प्रोसेस असाइन हो गया, डायलॉग ऑफ प्रोसेस जब भी असाइन होगा तब भी मतलब एनक्यू ऑफ प्रोसेस से, ये मान लो एनक्यू ऑफ प्रोसेस है, एनक्यू ऑफ प्रोसेस से ऑथराइजेशन चेक हो गया। ऑथराइजेशन चेक करने के बाद अभी दूसरा ऑफ प्रोसेस असाइन होगा, डायलॉग प्रोसेस में। टोटल इसका जो काम था, मतलब ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्या है, डिटेल सब क्या करेगा, इधर से लेकर फिर इधर पे चला जाएगा, बफर में जाएगा। ऐसे भी रोल बफर में क्या जाएगा, ऐसे भी रोल बफर में ऑथराइजेशन जाएगा, हाँ? और तुम्हारा कैप टिकट चलाया था वो जाएगा पेजिंग बफर में। अभी दूसरा एक डायलॉग, एक डायलॉग बफर से जब भी असाइन हो गया तब वो कहाँ से लेगा, फिर वो रोल बफर से तुम्हारा लेगा ऐसे भी रोल एरिया में, और पेजिंग बफर से लेगा पेजिंग एरिया में। ओके, ये जो प्रोसेस है जब वर्क प्रोसेस से शेयर मेमोरी पे जा रहा है इसको बोलते हैं रोल आउट, और जब शेयर मेमोरी से लोकल मेमोरी पे आते हैं तब इसको बोलते हैं रोल इन। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ से जब यहाँ आता है, मतलब शेयर मेमोरी से लोकल मेमोरी आता है तो रोल आउट ना, शेयर मेमोरी से जब लोकल मेमोरी में आ रहा है तब रोल इन, लोकल मेमोरी से जब शेयर मेमोरी में जाता है उसको बोलते हैं रोल आउट। ओके, अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसा मान लो हम लोग इस रूम में क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग का क्लास मान लो 15 मिनट में खत्म होने वाला है। हम लोग क्या किया, नीचे चला गया, नीचे चला जाकर हम लोग डिनर, मान लो लंच वंच करने गया या टिफिन विफिन करने गया, टिफिन विफिन कर रहे, खाना वाना खा रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 बजे मान लो 15 मिनट बाद हम लोग आया, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद जब आया तब मान लो हम लोग का तो 15 मिनट बाद तो क्लास खत्म था, दूसरा एक टीचर को एक क्लास असाइन था। तब जब दूसरा एक क्लास जब आएगा, इधर से जब आकर देखेगा ये नहीं है हम लोग, बट हम लोग का लैपटॉप इधर पे रखा है, तो क्या करेगा, लैपटॉप लेकर रिसेप्शन पे रख देगा, राइट। रिसेप्शन पे रख देगा, रिसेप्शन पे थोड़ा टाइम रखेगा, थोड़ा टाइम रखने के बाद फिर क्या करेगा, हम लोग फिर भी नहीं है इसमें, तो वो काम स्टार्ट हो गया, मतलब वो वाला क्लास स्टार्ट, दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया दूसरा टीचर से, तो हम लोग फिर भी नहीं है, फिर देखा इधर पे सेफ्टी नहीं है रिसेप्शन पे, हम लोगों को क्या किया, लॉकर में रख दिया। अभी हम लोगों का इधर भी सेम मतलब एक आर्किटेक्चर है। जैसा जब हम लोग गया, मतलब हम लोग का क्लासरूम था ये वर्क प्रोसेस, जब हम लोग बाहर गया, बाहर तो चला गया, ठीक है, मतलब हम लोग एसएपी को लॉगिन करके ओपन करके बाहर चला गया, तो हमारे लिए तो बेटर नहीं रहेगा, डायलॉग ऑपरेशन तो उतना बेटर नहीं रहता है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, 600 मिलीसेकंड के बाद ही होल्ड करके उसके बाद
काम को जो रोल मेरा ऑथराइजेशन से वो इसमें चला जाएगा बफर में, मतलब जैसा रिसेप्शन में चला गया था इधर से भी वो चला जाएगा कहाँ, जो टी कोड डाले थे कुछ भी डाले थे जो प्रोग्राम चल रहे थे वो जाएगा पेजिंग बफर। ओके। और अभी 15 मिनट बाद भी जब नहीं आया तब लॉकर में कब रखा था, तब पेजिंग फाइल कर दिया, उसको फाइलिंग पे रख दिया, ठीक है, फाइल कर दिया। अभी जब फिर से जब आया हम लोगों को तो ये वाला वर्क प्रोसेस ही असाइन होगा, ऐसा तो नहीं वो बिजी रह सकता है, तो दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन होगा, दूसरा क्लासरूम वो क्लासरूम तो बिजी है अभी, दूसरा क्लासरूम असाइन हो गया। तब असाइन जब हो गया तब हम लोग क्या, हम लोगों को लॉकर से लेकर रिसेप्शन में ला कर दिया, रिसेप्शन से हम लोग उस वाले क्लासरूम में लेकर क्लासरूम यही एक्चुअली मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। और कुछ समझ में आया? हाँ थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाँ बोलो, डाउट क्या है? सर ये लास्ट में बताया ना आपने, सॉरी पेजिंग बफर और इसका जो ये जो प्रोसेस है और एक बार बताने से अच्छा था। कौन सा? कैसे काम करता है ना, वो अगर और एक बार बता देंगे तो अच्छा है। अच्छा, देखो जो काम करता है, एक मान लो अब एक डायलॉग वर्क प्रोसेस असाइन हुआ है तो इसमें काम चल रहा है, राइट? इसमें जो जो टी कोड डाल रहा हो टी कोड का इधर पे लिस्टेड हो रहा है, और क्या क्या ऑथोराइजेशन टी कोड का ऑथोराइजेशन है क्या नहीं वो इधर पे चेकिंग हो रहा है। हाँ अभी दूसरा एक वर्क प्रोसेस असाइन हुआ मुझे, दूसरा एक वर्क प्रोसेस जब भी असाइन हुआ तब क्या होगा, मेरा जितना फाइल इधर से तो इधर नहीं जा पाएगा, इधर से तो इधर नहीं जा पाएगा, राइट? हाँ वो क्या करेगा, मेरा फाइल को फिर शेयर में, क्योंकि लोकल मेमोरी जिसका फाइल वही देख पाएगा, मतलब इसका वर्क प्रोसेस के अंदर ये देख नहीं पाएगा और इसके अंदर ये देख नहीं पाएगा। ओके, सिर्फ शेयर मेमोरी जैसा हम लोग शेयर फाइल एक्सेस करते हैं ना हर एक कंप्यूटर शेयर ड्राइव वाला, वैसे ही तो फाइलिंग को क्या करेगा, एसीपी रोल एरिया से तुम्हारा रोल बफर में जाएगा, पेजिंग बफर से जो पेजिंग फाइल था पेजिंग बफर में जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोल आउट। ओके, हाँ अभी मान लो कुछ टाइम के बाद, मतलब मान लो दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन नहीं हुआ किसी भी कारण से, मान लो मैंने चला गया कुछ भी ओपन नहीं किया था, या वर्क प्रोसेस खाली नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मेरा फाइल कहाँ पर जाएगा, जो काम किए थे वो तो रहेगा किसी जगह, वो फाइल क्या करेगा, जो काम किए थे वो पेजिंग फाइल में चला जाएगा, और जो मेरा ऑथराइजेशन है वो रोल फाइल में चला जाएगा। जब वर्क प्रोसेस असाइन होगा दूसरा एक वर्क प्रोसेस, तब क्या करेगा, फिर पेजिंग फाइल से मेरा पहले तो आएगा पेजिंग फाइल उठाएगा, फिर रोल बफर में आएगा, फिर जो दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन होगा तब एक सब डिटेल्स दूसरा वर्क प्रोसेस में रोल चला फाइल जाएगा। में कितना देर तक होल्ड कर सकता है? बोलो, इसको बोलते हैं रोल इन। मतलब शेयर से लोकल में जाने पे रोल इन। हाँ, जब जब हम लोग लोकल मेमोरी में जाएंगे तब रोल इन, और जब लोकल मेमोरी से बाहर निकलेंगे तो रोल आउट। ये रोल एरिया, रोल फाइल और पेजिंग फाइल में कितना देर तक होल्ड कर सकता है वो, मतलब नहीं कितना देर तक किसमें, रोल एरिया में, इसमें फाइल में जैसे आपने बताया ना कि पेजिंग फाइल, इसमें तो तुम मान लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन डेटाबेस में, तो ये डेटाबेस ही है स्टोर नहीं, स्टोर डेटाबेस में, डेटाबेस का एक पार्ट है, एक पोजीशन, एक रूम है उसमें रहता है। इसलिए तो मैं पूछा, जैसे कि इसको हम लोग एज रैम यूज करेंगे टेम्पररी, लेकिन ये तो डेटाबेस है, इसमें स्टोरेज भी है, जब चाहो आप यूज कर सकते हैं फिर से। क्योंकि अगर बीच में काम करते करते मान लीजिए लॉग आउट कर लिया, फिर नेक्स्ट अगर लॉगिन किया तो सेम चीज वहाँ से, हाँ राइट, सेम चीज उधर से फिर आएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर नहीं होगा तो बोलना, ठीक है? ये था हम लोगों का मेमोरी आर्किटेक्चर। ये था हम लोगों का मेमोरी आर्किटेक्चर। ओके, अभी क्या है, वर्क प्रोसेस में हम लोगों का 2 तरह का वर्क प्रोसेस है, डायलॉग वर्क प्रोसेस और नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस, राइट? 2 तरह का वर्क प्रोसेस है, दोनों का ना ये जो अंदर का डिफरेंस है ये दोनों अलग होता है।
डायलॉग वर्क प्रोसेस में आप तुम्हारा होता है पहले होता है ऐसे भी पेजिंग एरिया, उसके बाद रोल एरिया, उसके बाद हीप मेमोरी। बट नहीं, उसके बाद जो स्टेज होता है पहले हीप मेमोरी से पहले क्या आता है एक्सटेंडेड मेमोरी, जब मैपिंग होता है एक्सटेंडेड मेमोरी, उसके बाद आता है हीप मेमोरी, लास्ट ऑप्शन हीप मेमोरी। बट नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस जो है, नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस मींस क्या है? नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस मींस प्रोसेसर मींस अपडेट वर्क प्रोसेस, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस, ये सब क्या है? नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस। डायलॉग इन लोगों का क्या होता है? हीप मेमोरी पहले होता है और एक्सटेंडेड मेमोरी बाद में होता है। क्यों? तुरंत होने के लिए, जल्दी होने के लिए, बस प्रायोरिटी बेस में उसको यूज करना है। नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो, आर्किटेक्चर में समझ में आएगा। काम को काम, क्या काम हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। दोनों वर्क प्रोसेस में क्या डिफरेंस का काम होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एनक्यूटर पकड़ लेते हैं, वो ऑथराइजेशन चेक करता है उसको। तुम अपडेट का ही ध्यान पकड़ लो, अपडेट कर कुछ डिटेल्स अपडेट कर। देखो क्या होता है, डायलॉग वर्क प्रोसेस कोई वाइटल उतना नहीं है, जो एक इंटरफेस है ओपन है, उसमें कोई डेटा लॉस का कोई प्रिवेंट नहीं होता है। अगर उस वो हीप में भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? कोई प्रोसेस में हीप में भी चला गया कोई दिक्कत नहीं है प्रोसेस की लोने से। बट मान लो मैंने एक अपडेट पे डाल दिया सेव में, उसी टाइम पे अगर हीप में चला गया फिर मेरा वो प्रोसेस तो पूरा काम तो बिगड़ जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए वर्क प्रोसेस, नॉन डायलॉग वर्क प्रोसेस में क्या है, पहले हीप मेमोरी है उसके बाद एक्सटेंडेड मेमोरी। हीप मेमोरी जब भी जाएगा तुमको वो अलर्ट वार्निंग देगा कि तुम जो काम करने जा रहे हो ये हीप मेमोरी क्रॉस कर रहा है। तो हीप मेमोरी क्रॉस करे तो तुम्हारा प्रोसेस अनसक्सेसफुल होता है, वार्निंग मिल गया। तो तुम बेसिस का कंसल्टेंट को बोलोगे जो भाई मेरा ऐसा एरर दिखा रहा है, तब तुम चेक करोगे ST02 से ऐसा ऐसा अच्छा चाहिए, थोड़ा सा उसी टाइम के लिए तब ट्रैवल शूट जो है थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देना पड़ेगा, बढ़ाकर उसको उनको करना पड़ेगा। ओके, वो काम को उतरने के बाद फिर हम लोगों को मेमोरी बढ़ाना पड़ेगा, मेमोरी बढ़ाकर नॉर्मल जो डायलॉग बॉक्स प्रोसेस उसमें भी तो हीप मेमोरी में पहुंचने पर वार्निंग दिखाता है। हाँ, लेकिन उसके बाद ऑप्शन नहीं रहते, इसके बाद क्या ऑप्शन दिखाते हैं, बट ओके करके वो काम को एक्सटेंडेड मेमोरी है उसके पास, एक्सटेंडेड मेमोरी से काम चल जाता है। बट डायलॉग ऑफ प्रोसेस तो हीप मेमोरी के बाद तो कुछ भी तो और तो मेमोरी नहीं, और नहीं है उसके बाद तो और मेमोरी नहीं है, राइट? आपको समझ में आया? नॉन डायलॉग में एक्सटेंड मेमोरी रहता है यही। हाँ हाँ समझ में आया सर। अच्छा, तो यही था हम लोगों का, जो PPT में भी सेम है, थोड़ा PPT देख लेते हैं। ये ऐसे दिया हुआ है, लोकल मेमोरी एसोसिएट विद द 1:1, ठीक है। R3 वापर ग्लोबल ऑब्जेक्ट एसोसिएट कीप मेमोरी, ये ऐसे समझ में आता है। ये अच्छा था, वो अच्छा था। एबअप ऑब्जेक्ट मींस जो टी कोड बोले थे उसको मैंने, एबअप ऑब्जेक्ट अभी समझ में नहीं आएगा। एबअप ऑब्जेक्ट मींस टी कोड, ट्रांजैक्शंस कोड होता है। ये स्टेप दिखा रहा है जो मैंने बोला ना, मेमोरी एलोकेशंस जो स्टेप, एक डेटा यूजर्स, जब भी एक यूजर एक वर्क प्रोसेस यूज करे दूसरा यूजर्स का क्या पड़ेगा, नहीं वो वाला डायलॉग प्रोसेस ऐसा नहीं होगा। हाँ, अभी क्या करेगा वो एग्जिट मारा, एग्जिट मारने से वो क्या करेगा, डेटा फाइल को कॉपी कर रहा है, जो फाइलिंग हो रहा है, ठीक है, पेज फाइलिंग। अभी जब वो आया फिर से, जब दूसरा वर्क प्रोसेस असाइन हुआ फिर उधर से वो उधर पे गया। ये दिखा रहा है डायलॉग वर्क प्रोसेस में रोल एरिया और पेजिंग एरिया रहता है, ऑथराइजेशन सेटअप रहता है, और अब आप कमेंट और मेमोरी स्टोर। अभी इसमें दिखा रहे हैं चेंजिंग, इसमें जो दिखा रहा है देखो, हाँ डायलॉग वर्क प्रोसेस, जो डायलॉग वर्क प्रोसेस तुम्हारा है देखो, डायलॉग एरिया ये इसमें से जा रहा है, इधर से कॉपी होकर पेजिंग रोल बफर में जाता है, ठीक है, और तुम्हारा पेजिंग एरिया से पेजिंग बफर में जाता है, इधर से क्या कर रहा है, रोल फाइल में जा सकता है, पेजिंग फाइल में जा सकता है। जब भी दूसरा में असाइन होगा तब भी इसमें से जाकर इधर पे जाएगा, रोल इधर से, वही जो समझा है वही है। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ये एक्सटेंडेड मेमोरी जो मैपिंग है, स्पेस मैपिंग किया हुआ है। ये हर एक स्पेस को डायलॉग में मैपिंग किया हुआ है।
एक्सटेंडेड मेमोरी तो फिजिकल मेमोरी होगा ना, जो है मतलब एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, या नहीं फिर नहीं, स्वैपिंग। कोई फिजिकल नहीं, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर, पूरा वर्चुअल मेमोरी के ऊपर, मतलब फिजिकल मेमोरी प्लस विंडोज स्वैप स्पेस, उसको डिवाइडेड करके शेयर मेमोरी और एक्सटेंडेड मेमोरी और लोकल मेमोरी। और एक्सटेंडेड मेमोरी एक्सटेंडेड मेमोरी शेयर मेमोरी के अंदर। एसएपी का सिस्टम में हम लोग इंस्टॉल करेंगे, अगर एक यूजर लॉगिन करके काम करे, कितना जीबी तक वो एप्लीकेशन उसको ये करता है। मतलब हम लोग मान लीजिए यूजर लॉगिन किया एसएपी में सिस्टम में, तो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखता है नॉर्मली? नॉर्मली देखो, जो काम कर रहे हो काम के ऊपर डिपेंडेबल होता है, जो काम करोगे काम के ऊपर। नॉर्मली एप्लीकेशन ही रन होने के लिए, एप्लीकेशन रन होने के लिए तुमने जो पैरामीटर सेट किए हो उसके ऊपर नहीं जाएगा, वो 1 MB 2 MB 3 MB एक एक प्रोसेस के लिए। अभी आदर्श प्रोसेस भी है, उसको में रन लगता है। जब एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हम लोग का एसएपी बेसिस कंसल्टेंट का काम क्या है, मतलब कौन सा ईयर में आता है? देखो, एसपी बेसिस कंसल्टेंट का काम जो है दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो एमएन, ठीक है, काम क्या है वही बोलते हैं, दो तरह का होता है। एमएनसी में एक जॉब मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है, ठीक है। दोनों का ही काम सेम रहता है, बट एमएनसी में प्रेशर ज्यादा रहता है क्योंकि 2-3 क्लाइंट संभालना होता है। मैन्युफैक्चरिंग में एक ही यूनिट को संभालना पड़ता है, ठीक है। मैं दोनों जगह का एक्सपीरियंस है मेरा, एमएनसी में भी है, मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में। एमएनसी में क्या होता है, वो क्लाइंट में जो काम रहता है इसमें 3 लेवल होता है, वर्क लेवल 3 लेवल होता है। हाँ, 0 to 3 इयर्स का जितने सारे एक्सपीरियंस होता है वो सपोर्ट में जाता है। एसीपी के सपोर्ट मीन्स क्या होता है, जो हेल्प डेस्क होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या काम रहता है, तुम्हारा मॉनिटरिंग पार्ट रहता है, सिस्टम मॉनिटरिंग पार्ट रहता है, और रहता है तुम्हारा क्या रहता है, साइजिंग या छोटा छोटा जो जितने सारे ट्रैवल शूटिंग है, स्पेशल लोग को जो ट्रैवल शूटिंग है, ट्रैवल शूटिंग रहता है, यूजर्स मास्टर यूजर्स क्रिएशंस रहता है, ये सब काम रहता है। और जब 3 to 6 इयर्स जब एक्सपीरियंस है, उसमें वो रहता है इम्प्लीमेंटेशन। उसमें मतलब एक क्लाइंट इन पे जाकर पूरा एसीपी को इम्प्लीमेंट करना, इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करके कॉन्फ़िगरेशन तक, पूरा स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंटेशन, माइग्रेशन। 3 to 6 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें रहता है। अबव 6 इयर्स का जब होता है तब वो ओएस लेवल, ओएस प्लस डेटाबेस लेवल पे काम करता तो हम लोग को जो 3 लेयर होते हैं ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और डेटाबेस लेयर, ये ना, तो ये बेसिक का बंडल किसमें आता है? इसमें है। हम लोगों का काम है एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस। दोनों का प्रेजेंटेशन लेयर तो एंड यूजर है। वो तो एंड यूजर है। डेटाबेस लेयर में क्या काम है, बेसिक का काम होता है क्या, या फिर एप्लीकेशन लेयर में भी काम होता है? नहीं, एप्लीकेशन लेयर में तो काम होता है। तो हम तुम जो टीएमएस कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइंट क्रिएशन कर रहे हो, तो तुम डेटाबेस में कर रहे हो, बट कहाँ से कर रहे हो, एप्लीकेशन से यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एप्लीकेशन से भी तो करो। रोल एरिया मैपिंग दिखा रहा है, सेकंड स्पेस और नहीं लेगा। रोल मेमोरी एक्सटेंड, ये दिखा रहा है तुम्हारा डायलॉग और प्रोसेस का ओवरव्यू दिखा रहा है। रोल मेमोरी, एक्सटेंडेड मेमोरी, रोल मेमोरी रिमाइंडर, ये सब क्या है, जेटीटी, ये सब पैरामीटर्स है। रोल फास्ट में कितना साइजिंग होगा, हाँ, एक्सटेंशन में ये सब कुछ। यही था। सो और कोई हाँ सर, डाउट है, बोलो। थोड़ा देख लेता हूँ, डाउट होने से नेक्स्ट दिन मैं आपको पूछ लूँगा। ओके। और ये एक्सटेंडेड मेमोरी अलग से क्यों दिया है? इसके लिए तो कोई फिजिकल मेमोरी तो नहीं है इसमें से, नहीं। शेयर ये क्या बोलते हैं, जो फिजिकल प्लस तुम ही सेट कर सकते हो जो एक्सटेंडेड मेमोरी मेरा कितना होगा। क्यों दे रहे हैं? अगर वो पूरा मेमोरी तो वो डायरेक्टली दे सकते हैं, एक्सटेंडेड देने का फिर क्या जरूरत है? ये आर्किटेक्चर एसीपी ने बना 3 स्टेप कर दिया मेमोरी का। ये जो मेमोरी यहाँ पे एलोकेट है वो तो
स्वैप देखो ये एक्चुअली इसलिए किया हुआ है जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा मेमोरी एलोकेशंस जो है, मेमोरी एलोकेशंस जो है, नहीं तो अगर तुम्हारा मान लो एक्सटेंडेड मेमोरी नहीं तो तुम्हारा वर्क प्रोसेस में तो ज्यादा मेमोरी रखना पड़ेगा, और उसमें क्या है 1:1 से डिवाइडेड है। तो अगर एक एक्सटेंडेड मेमोरी मान लो मेरा 10 MB का था, जैसा होता है MB में ही होता है ये, 10 MB का था, अभी अगर मेरा वो अगर लोकल मेमोरी में रहता 1:1 में क्या 1 MB करके यूज कर सकता है, स्टैंड यूजर यूज कर सकता है, कोई भी जब जिसका जरूरत होगा वो यूज कर पाएगा। स्टैंडर्ड में सब लोग एक ही साथ में यूज करते हैं। एक ही साथ में नहीं, एक का काम होगा उसके बाद तो 1:n है, मतलब एक ही है बट सब लोग यूज करेगा। एक का काम जब हो जाएगा तो दूसरा वो यूज अच्छा, ये अगर 10 MB है, मान लीजिए 10 MB का है स्टूडेंट मेमोरी, तो मेरा एक वर्क प्रोसेस क्या कर 1 MB ले रहा है, तो उसका 9 MB और खाली रह रहा है, वो लोग तो उसको यूज कर ही सकते हैं, दूसरा कोई चाहे एक टाइम पे एक ही बार यूज होगा। अच्छा सर, आपने तो हाँ। शेयर मेमोरी बताया 1:n है, हाँ तो एट ए टाइम एक ही यूजर कैसे काम सकता है? अगर 1:1 है तो बहुत सारे यूजर तो शेयर मेमोरी एक साथ यूज कर सकते हैं ना। नहीं, देखो देखो, ये जो है तुम्हारा वर्क प्रोसेस के अंदर जो मेमोरी है ये इसके लिए एलोकेट है, ये कभी भी इसके लिए एलोकेट नहीं होगा। हाँ। ओके, और दूसरे के लिए एलोकेट नहीं होगा। अभी जो एक्सटेंडेड मेमोरी है, ये एक्सटेंडेड मेमोरी इसके लिए एलोकेट हो सकता है, इसके लिए भी एलोकेट हो सकता है, और दूसरे वर्क प्रोसेसर्स के भी लिए एलोकेट हो सकता है। हाँ। ओके, हम्म। यही डिफरेंस है। अच्छा। ये यूजर के लिए इसलिए रखा है कि कभी इन फ्यूचर बड़ा फाइल आ जाए तो सब कोई उसको यूज करता है। ओके, उसके बाद हीप मेमोरी में जाता है। अच्छा सर, मेरा एक बात था, मान लीजिए एक्सटेंड मेमोरी कोई एक जन यूज कर रहा है वर्क प्रोसेसर, ठीक है, तो दूसरा आदमी आके उसको क्यू में वेट करेगा ना, हीप मेमोरी यूज कर देगा अपना? उसमें गुड क्वेश्चन, उस टाइम पे हीप मेमोरी में दिखाएगा, ये दिखाएगा। और ये सब कुछ काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर ये उस टाइम पे खाली हो जाएगा एक्सटेंडेड, फिर वो एक्सटेंडेड में चला जाएगा हीप से। क्योंकि तुम देखना, हम लोग जब ये बात नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो यूजर्स एडमिनिस्ट्रेशन पे जब यूजर्स में एक सेव बटन पे क्लिक करेंगे, कंपाइलिंग अगर एक बार कंपाइलिंग हो जाए उसके बाद अगर सेव बटन में क्लिक करो तो कितना टाइम लगता है? अगर मेमोरी मेरा अगर अच्छा है तो 2 सेकंड। इतना टाइम में एक वर्क प्रोसेस से दूसरा वर्क प्रोसेस में गया, मतलब एक उधर से शेयर मेमोरी पे गया, शेयर मेमोरी से दूसरा वर्क प्रोसेस में गया, दूसरा वर्क प्रोसेस में जाकर काम खत्म करके फिर डायलॉग वर्क प्रोसेस में आया। ठीक है, ओके। और को हाँ सर। आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास, अच्छा तुम हार्ड डिस्क कब भेजोगे? मैं मंडे को भेज देता हूँ। मंडे को भेजोगे तो फिर मुझे संडे को मिलेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। क्योंकि इंस्टॉलेशंस कराना है। ओके ठीक है, तो एक्सटर्नल आप हार्ड डिस्क भेज रहे हो ना? एक्सटर्नल आपको डायरेक्ट भेजने से होगा? डायरेक्ट तुम इधर पे ही भेजना, ठीक है? ओके, क्योंकि ओके। डायरेक्ट भेजने से भी, क्योंकि मैं तो घर पे नहीं रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, तो फिर कौन रिसीव करेगा? ठीक है, हाँ हाँ। इधर पे ही भेज देना। मैं संडे को आकर वो डाल दूंगा, फिर तू रजिता को हैंड ओवर कर दूंगा वो, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ, और विकास तुम्हारा लैपटॉप?